जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं पंकज गौतम अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी धन्यवाद। अ, सभी का, जितने सेवादार हैं उन सभी का इस सेवा के लिए, और गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना है ही, जो ये सारा कुछ करवाते हैं हम सबके लिए। उनका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है, और ये घड़ियां बख्शने के लिए। गुरु जी के पास जब जाते थे हम, एक बार हमारे साथ एक अंकल आंटी गए, वो अक्सर जाते भी थे, और रास्ते में वो हमें बोलते जा रहे थे कि इस बार गौतम डांट पड़ेगी, क्योंकि 5-6 महीने हो गए हैं गुरु जी के पास गए हो, और बड़ा डर लग रहा है। और गुरु जी के पास हम बैठे, जाके जैसे ही माथा टेका, तो उन्होंने जब माथा टेका, गुरु जी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, एक तरह से गुस्से में, और फिर उनकी तरफ देखा और कहा, चलो लगा लो आज समाधियां, देखी जाऊगी क्या होता है। एक गुस्से से भरा लहजा भी था एक, चलो चलो ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, बैठो ऊपर जाके, लगा लो आज समाधियां, देखी जाओगी क्या होता है, ऐसे गुरु जी ने बोला। और वो ऊपर गए, हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गए जाके, और उन्होंने सच में ध्यान लगा लिया था, और उसके बाद वो उनका लग जाता था, और वो थोड़ा हिलने लग जाते थे इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी भी रास्ता देखते हैं कि कब मेरी संगत इकट्ठी हो, कब वो मेरे पास आए, कब वो मेरी बात करे। 24 घंटे मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ, जब वो सो रहे होते हैं तब भी मैं उनके पास होता हूँ, न सिर्फ उनके, उनके परिवार के पास। कितने कर्मों को मैं काटता रहता हूँ, कितने कष्ट मैं इनके अपने ऊपर लेता रहता हूँ, इनको पता भी नहीं होता कि मैं क्या क्या इनके लिए कर रहा हूँ, इनके परिवार के लिए कर रहा हूँ, ताकि ये खुश रहें और ये इकट्ठे हों, कुछ पल निकालें, और वो बात हो जाए परमात्मा की, तो ऑब्वियसली गुरु जी की। तो गुरु जी खुश होते हैं। कोई गुरु जी के पास जाए बिना रह भी कैसे सकता है, लेकिन जीवन ऐसी उलझन में डाल देता है कई बार, या उलझनें ऐसी हो जाती हैं कि हम फंस जाते हैं, या जानबूझ के फंस जाते हैं, मोह लगा लेते हैं, और गुरु जी रास्ता देख रहे होते हैं। तो ये सत्संग अपार कृपा है हमारे ऊपर, कि गुरु जी ये सारे पल हमें देते हैं, और ये सत्संग जब हम सुन रहे होते हैं तो वो कृपा बरस रही होती है, ये हम सब जानते हैं, जैसे गुरु जी ने बोला भी है। जब नए नए गुरु जी के पास गए तो मन में हुआ कि सबको बताएं, और बड़ा एक अंदर से जैसे रोम रोम ऐसे चाह रहा था कि सबको जोड़ दे, सारी दुनिया को जोड़ दे, भाग भाग के बताएं कि चलो धरती पे भगवान आए। मेरे कजन्स थे, मैं उनको भी लेके गया। 20-20 साल के होंगे तब, शायद वो 18-19-20 कुछ ऐसे होंगे। तो मैं उनको भी पकड़ के लेके गया कि चलो, कम से कम एक एक फैमिली का कोई बंदा चला जाए तो वो ब्लेस हो जाए पूरी फैमिली। वो चले गए, अंदर बैठे, मैं तो कहीं और बैठ गया। हम सारे, जैसे डॉक्टर पुनीत थे, हम कहीं और बैठ गए, और जैसे गुरु जी को हम देखते थे अंदर, जैसे दरवाजा खुलता था हम स्टेट का, तो हम तो खो ही जाते थे गुरु जी में। सुध बुध रहती नहीं थी इधर उधर की, अपने नाम तक की भी नहीं रहती थी। वो ऑरा, वो सुंदरता, वो पूरा, अब क्या उसको हम बयान करें शब्दों में, बड़ा मुश्किल है। वो एहसास है, जब उनको देखते थे तो पता ही नहीं लगा मुझे, तो मुझे याद भी नहीं रहा कि ये आए हुए हैं मेरे साथ। अब बस गुरु जी के पास जाके बैठ गए, बिल्कुल 2 फीट की दूरी पे बैठे होंगे। वो किधर बैठे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ना ही मुझे दिखाई दिए, वो हमसे पीछे थे। और गुरु जी को निहारते रहे, निहारते रहे। गुरबानी हुई, लंगर प्रसाद हुआ, और उसके बाद हम बाहर हाथ धोने के लिए आए।
तो वहां मुझे वो खड़े मिल गए। तो मैंने कहा तो कैसा लगा? तो उन्होंने कहा क्या भैया यार, अंदर हमें तो बैठने भी नहीं दिया, हमें तो बाहर निकाल दिया कि आप शोर मचा रहे हो। मैंने कहा तुम लोग अंदर ही बैठे थे? कहते नहीं। मैंने कहा कहाँ? कहते यहाँ बरामदे में बैठा दिया, हमें तो पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा था। तो मुझे बड़ी लगी, मैंने कहा यार ये तो अ, बड़ी दूर से भी आए हैं और ये बड़ा अजीब सा रिएक्शन है इनका, हालांकि बच्चे ही थे तब तो वो। तो मुझे लग रहा था ये कि इनको अंदर बैठना चाहिए था, और ये वो आनंद नहीं ले पाए और ये समझ ही नहीं पाए हैं कि गुरुजी क्या है, और उनके दीदार करने थे, वो सारा कुछ इसी के लिए तो लेके आया था मैं। इतने में हाथ धुलाए अंकल ने, सेवादार अंकल ने, बाहर बाल्टी और स्टूल के ऊपर बाल्टी पड़ी रहती थी एक लोटे के साथ, वो थोड़ा सा ही पानी, उतना सही जितना सा बस ठीक ठीक ही हो, हाथ धुल जाते थे। ऐसे नहीं है कि पूरा पानी चल रहा है। और उन्होंने कहा कि आज यहीं से आज्ञा हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी आज्ञा देंगे तभी हम निकलते हैं, जब गुरुजी कहते हैं चलो भी बद्दी वाले। तो मैंने कहा वो तो आज्ञा उनसे लेंगे, कहते नहीं नहीं आज यहीं से है। मैंने दो तीन बार बोला, उन्होंने मना किया, कहते नहीं आज यहीं से जाओ। तो मैं उनको लिया, मैंने साथ में हम आ गए, और डॉक्टर पुनीत अंदर ही थे। अब दिल भी ऐसे कर रहा था कि वो तो अंदर बैठे हैं, हम बाहर हैं। उन्होंने वहीं फरीदाबाद रुकना था, अपने घर। चलो ऐसे ही बस एक तरह से मन ऐसे उदास सा हो गया था, और उदास मन के साथ ही गाड़ी में बैठ गए। और 1-1.5 किलोमीटर गए होंगे, मैं इन्हीं चीजों में था कि ये अंदर देख नहीं पाए, वो चीज को महसूस नहीं कर पाए कि गुरुजी भगवान है और कैसे लगते हैं, किस तरह से है सारा कुछ। अ, तो मेरे अंदर थी वो चीज, मतलब मैं खुश नहीं हुआ। मैं 1-2 किलोमीटर ही दूर गया, डॉक्टर पुनीत का फोन आ गया। कहते कहाँ हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे करके हुआ, और उन्होंने कहा जाओ, हम तो आ गए। कहते गुरुजी अभी वापिस बुला रहे हैं, और कहते हैं उनको वापिस बुलाओ, कहाँ गए? अब देखो मैं तो खुशी के मारे झूम उठा पूरा कि ऑर्डर हो गए वापिस आने की। और इतने रास्ते में वापिस जब हमने मुड़े, 3-4 बार डॉक्टर पुनीत का फोन आ गया, गौतम जल्दी आओ, गुरुजी बुला रहे हैं, जल्दी आओ, ऐसे ही करने लगे। मैंने कहा आ रहे हैं, फटाफट गाड़ी रोकी एम्पायर स्टेट के बाहर, और फिर भागे वो अंदर के। तो शायद चैटर्जी अंकल सत्संग उस टाइम कर रहे थे, जो गुरुजी के चरणों में है। और करीब मुझे लगता है आधा पौना घंटा 1 घंटा सत्संग हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस। गुरुजी भी अपना सत्संग सुन रहे, खुद बैठ के चुपचाप। और ये मेरे कजन भी अंदर बैठ गए, और सत्संग सुना इन्होंने। उसके बाद बाहर आए। बाहर आके मैंने बोला हाँ अब बताओ कैसा लगा? कहते बहुत अच्छा, अब पता चला कि गुरुजी कौन है। तो ऐसे उनको वो तसल्ली गुरुजी ने करवाई। लेकिन गुरुजी के साथ वो उस तरह से जुड़ नहीं पाए। आज तो वो 40-40 साल के हो गए हैं, कोई 45 भी हो गया। लेकिन जैसे संगत को आज देखा जाता है कि वो गुरुजी में डूबे हैं, हर टाइम सत्संग, गुरुजी की बात, और कितने सत्संग वो अटेंड करते हैं, सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, और आंखों से आंसू आते हैं सत्संग सुनते हुए। वो चीज मिसिंग है उनमें। वो जब भी वो सामने आते तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर क्या मिसिंग है। उन्होंने दर्शन किए हुए हैं। ये सिर्फ गुरुजी ने मेरे मन की बात रखी कि तू इनको लाना चाहता है, दर्शन कराना चाहता है तो देख ले। लेकिन किसी का भाग्य नहीं बदला जा सकता, वो प्यार नहीं जगाया जा सकता, वो तो बस जाग जाता है। जबरदस्ती भगवान के सामने भी खड़े कर दो किसी को जाके, तो वो जरूरी नहीं है कि वो उनका नाम जपने लग जाए। हो सकता है उल्टा बोलने लग जाए, और हो सकता है उसके मन में वैसे विचार ही ना उठे। ये सबकी अलग अलग जर्नी है। कर्मों का हिसाब किताब है, तब तो ना तो कर्मों का हिसाब किताब पता था, ना ये जर्नी वरनी ये कुछ पता था। बस गुरुजी में डूबे हुए थे, पूरे डूबे हुए थे। एक खुमारी थी। ये भी नहीं था कि जाके ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये होता था कि गुरुजी के सामने ही बैठे रहे। एक बार तो मैंने सोचा कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वहीं रहूं जाके, अंपायर स्टेट के पास ही गए और गुरुजी के हर रोज दर्शन हो, बस मैं देखता रहूं उनको। बात चाहे वो किसी और से ही कर रहे हो, लेकिन मैं देखता रहूं उनको। वो देखने में अगर कहीं उस टाइम वीडियोस होते हैं वो, तो पता चलता है कि एक स्माइल रहती थी चेहरे पे। मैं और डॉक्टर पुनीत बैठे होते थे आगे, एक स्माइल रहती थी, रोम रोम से ऐसे जैसे ना नाच रहा हो रोम रोम।
देख देख के ही उनको, निहार निहार के, वही सृष्टि के मालिक बैठे हैं, ह्यूमन फॉर्म में बैठे हैं। पता नहीं कितनी सदियों में ये सबब मिलता है, बनता है। पता नहीं अगले किस जन्म में ये मौका मिलेगा। एक सेकंड भी हमारे लिए इधर उधर हो जाता तो हम तड़प जाते थे कि गुरु जी को निहारना है, देखना है। और लंगर प्रसाद करने के बाद भी जो राउंड्स होते थे वहां पे, उसके बाद ये लगा रहता था कि फटाफट फिर से अंदर जाके बैठ जाएं, कि लोग लंगर करें और उठें। और ऐसे ही सबके साथ होता होगा जितने भी संगत जाती थी। तो ये जर्नी गुरु जी के साथ रही स्टार्टिंग में। कोशिशें की कि ये भी जुड़ जाए, वो भी जुड़ जाए, लेकिन सबका अपना अपना भाग्य है, कर्म है अपने अपने। जिसने जैसे जुड़ना है, जब जुड़ना है, तभी जुड़ना है। उसमें से एक कजन, उसको जब मैं लेके गया था गुरु जी के पास तो वो मानता नहीं था। वो उस वक्त नहीं गया था जब ये सारे गए थे। तो उसका मुझे फोन आया। और देखो बुलावा गुरु जी का कैसे होता है। अब इसमें इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर कहे कोई कि मैंने उसको कहा कि गुरु जी के पास, उसी का बुलावा होगा ये पक्का। उसको बुलाया गुरु जी ने। लेकिन उसका सबब ऐसे बना कि उसने मेरे को बर्थडे पे विश किया। और कहता कहाँ जा रहा है। मैंने कहा गुरु जी के पास। तो कहता यार किस एज में किधर चल पड़ा है तू। वो मुझसे करीब 4-5 साल छोटा था अभी भी। तो वो कहता कि जब तेरे को फोन करो तू या दिल्ली जा रहा होता है, वहां से आ रहा होता है। तो मैंने कहा चल तू भी चल फिर साथ में। तो ऐसे ऐसे करके वो चल पड़ा। हमने फोर्स किया, डॉक्टर पुनीत थे, वो चल पड़ा। और जाके जब गुरुजी के सामने खड़े हुए तो वो बात भी होगी गुरुजी से। हम जैसे ही 5-6 लोग जाके गुरुजी के पास खड़े हुए, हम बाय स्टेट में। तो गुरुजी ने पूछ लिया कितने लोग आए हैं। तो हमने बता दिया कि इतने आए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा एनए डॉक्टर आए हैं। तो मैंने कहा मुझे लगा कि ये डॉक्टर नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी ये इंजीनियर है, मेरा कजन है। मैंने कहा ये मेरा कजन है। तो गुरुजी कहते ए भी डॉक्टर। मैं नहीं गुरुजी ये इंजीनियर है कितने। मैं कहा गुरुजी बॉम्बे। केड़ी जगह शिपिंग कॉर्पोरेशन कितने रहंदा है। चंडीगढ़ केड़े सेक्टर 46। और वो हाथ जोड़ के यूं खड़ा है और गुरुजी को ऐसे ऐसे गर्दन हिला के बोले जा रहा है यस यस करके। ऐसे बोले जा रहा है। और गुरुजी ने कहा चलो ठीक है बैठ जाओ। बैठे। उसकी इंट्रोडक्शन हो गई गुरुजी के साथ। देखो पहले ऐसे ही उसने मुझे कॉल किया अचानक से। लेकिन वो दिन था परमात्मा के दर्शन का। सुबह उठे तो पता थोड़ी था कि भगवान मिल जाएंगे आज। श्री कृष्ण जी या श्री राम या शिव जी सामने आ जाएंगे, उनके साक्षात दर्शन हो जाएंगे। सुबह उठे ऐसी रूटीन में उठा होगा वो भी। लेकिन कितनी बड़ी सुखद घटना होगी उस दिन। उसके बाद उसकी एक ट्रेनिंग आई 3 महीने की, वहीं पे साकेत में रहा और वो गुरुजी के पास चला जाता था। शादी हुई तो कहता पहला कार्ड मैंने गुरुजी को दे के आना है। और वो गुरुजी को कार्ड दे के आया अपने शादी का पहला कार्ड। और उसकी चलो शादी हो गई। शादी के बाद वो 2-1 साल उसका गैप पड़ गया। ना वो संगत संगत तो तब इतनी नहीं होती थी। तब वो बड़े मंदिर जाना या फिर कुछ और इस तरह से कहीं पे भी नहीं था। वो शादी के बाद जो बिजी हो जाते हैं, बिजी हो ही गया वो भी। मुझे उसकी कॉल आई है। तो कहता कहीं से आई थी, किसी कंट्री में था शायद वो उस वक्त। कहता कि देख हम गुरुजी को भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी नहीं भूलते। मैंने कहा क्या हुआ। कहता कि आज मैं बैठा हुआ था शिप पे, ऊपर से एक मशीन गिरी और किसी ने मेरा हाथ पीछे खींच लिया एकदम। तो कहता मैं पीछे हो गया और मशीन मेरे आगे बिल्कुल ऊपर से आके गिरी। और क्या मैं डर गया कि ये तो मेरे ऊपर गिर सकती थी, आज मुझे कुछ भी हो सकता है। लेकिन पीछे से किसने खींचा, पीछे कोई भी नहीं था। कहता है मैं डरा और डर के आके फटाफट अपने केबिन में बैठ गया और मैंने डायरी खोली और देखा अपने घर की और जो फैमिली की पिक्चर्स थी वो सारी देखने लग गया मैं। घर की याद आने लगी और इमोशनल हो गया कि आज तो मुझे यहाँ कुछ भी हो सकता था, इतनी दूर में बैठा हुआ हूँ। लेकिन मन में ये था कि खींचा किसने मुझे। और ऐसे ही कहता मैं आगे पन्ने उसके पलटते जा रहा हूँ तो एक पन्ना आगे आया, उसमें गुरुजी की एक छोटी सी फोटो। उसमें से इतनी तेज फ्रेग्रेंस का झोंका आया, कहता मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहता मैंने कहा ओ तेरी, ये तो गुरुजी ने बचाया है। 2 साल बिल्कुल ब्लैंक, ना सत्संग ना संगत, न बड़े मंदिर न कहीं, न मुझसे कुछ लेना देना उस हिसाब से। लेकिन गुरुजी फिर भी चौकन्ने, फिर भी अलर्ट।
ये मेरे पास आया था। हम भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूलते। हम नाराज हो सकते हैं लेकिन वो नहीं होते। आप देखिए जो गुरुजी के साथ 5-10 साल से आ रहे हैं, बीच में कितनी बार तो नाराज हुए होंगे हम। तो कौन सा गुरुजी ने छोड़ दिया। नाराज भी हो लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे फिर ठीक हो जाते हैं। फिर गुरुजी गुरुजी होने लग जाता है। फिर थोड़े दिन नाराज हो जाएंगे, कुछ बात नहीं हो रही, कुछ वैसे नहीं चल रहा जैसे हम चाहते हैं। लेकिन फिर गुरुजी गुरुजी फिर सत्संग की तरफ पांव चल रहे हैं। फिर ट्रैक पे आ जाती है गाड़ी। क्योंकि गुरुजी नहीं छोड़ते। हम छोड़ सकते हैं। हम नाराज हो सकते हैं। वो परम पिता है, वो कैसे नाराज होंगे। वो तो सिर्फ प्यार ही करते हैं। जो 2 साल से भूल गया था, किसी को अगर दुनिया में भूल जाओ ऐसे और बात ही ना करो तो कहते हैं हम कौन सा फोन करें, क्यों भाई उसने कौन सा किया है, वो कर ले पहले। ऐसी ऐसी चीजों में हम उलझ होते हैं। लेकिन गुरु जी का प्यार जो है वो अपार है। तो गुरु जी के साथ जर्नी अगर मैं स्टेजेस में कहूँ, तो पहली स्टेज तो यही थी। पहली स्टेज से जो पहले की स्टेज थी वो ये थी कि मैं एक तरह से गुरु में विश्वास करने वाला नहीं था। मुझे लगता था कोई ऐसे वीक लोग होते हैं जो ये गुरुओं के पास जाते रहते हैं, और कोई पुड़िया वड़िया दे देता है, कोई कुछ दे देता है, और इनको लगता है कि हमारा काम हो जाएगा। इनमें इनमें वो कैपेबिलिटीज हैं ही नहीं कि ये कुछ कर सके। मुझे बड़े वीक लगते थे वो। तो मुझे लगता है गुरु थोड़े बताएगा, बताओ यार, कोई सामने गद्दी पे बैठा है और वो बताएगा हमें लाइफ में क्या करना है। मुझे नहीं पता है। मुझे बिल्कुल पता है क्या करना है। इस तरह से जो स्टेज है, उस पहली स्टेज से भी पहले की बात है। पहली स्टेज आई जब मुझे साईं बाबा के पास ले गया कोई। ऐसे ही जैसे मेरे कजन को कॉल आई और वो गुरु जी के पास पहुंच गया। तो 2002 या 3 की बात होगी ये तो, जब साईं बाबा के पास मुझे थर्सडे वाले दिन कोई ऐसे ही ले गया। मैं सुबह गया, कॉलेज की तरफ जा रहा था मैं। बस में बैठे थे, मेरे साथ आंटी बैठे थे। ये कई बार मैं सत्संग शेयर कर चुका हूँ, लेकिन बहुत हो सकता है नई संगत भी हो इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इसको कि कॉल कैसे होती है, कैसे गुरुजी साइलेंटली काम करते हैं। बस में हम बैठे, उन्होंने मेरे को पकड़ के बैठा लिया। जब मैं उतरने लगा, कहते आगे से आना, अगले स्टेशन से आना। ऐसे करते करते मुझे वो हिल स्टेशन है कसौली, यहाँ पे पास ही बद्दी से 2-1 घंटे का रास्ता है, शिमला रोड के पास ही। वहां मुझे ले गए और बाबा के बारे में सारे रास्ते मुझे बताते रहे, और मैं चुपचाप सुनता रहा। तब मैं वहां बोल नहीं पाया कि ये सब ऐसे ही होता है, ये कैसे हो सकता है। कुछ नहीं बोल पाया और मैं सुनता गया चुपचाप। एक भी ऑब्जेक्शन नहीं, एक भी नहीं। और ये भी नहीं कह पाया कि नहीं नहीं आप जाओ यार, मैं नहीं, मैं मुझे तो वापस जाना है। ये भी नहीं कह पाया। बैठ गया, उन्होंने पकड़ी बाजू और बैठा लिया और बैठ गया। इसका मतलब वो गुरु जी थे। उन्होंने ही पकड़ा और बिठा लिया कि चल जर्नी शुरू होने वाली है। किधर घूम रहा है, किन चक्रों में पड़ा है, किसके लिए आया है। वो एकदम से जर्नी बदल गई। जब वापस आए उस दिन बहुत सी ऐसी चीजें हुई, मैंने कई बार बताया, मिरेकल्स हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, जैसे आंटी बता रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही है। उनका गुरु साईं बाबा लाइव है। तो वैसे ही मुझे वो सारा दिन हुआ, रात तक जैसे हम वापस। उसके बाद मैं बाबा के पास जाने लग गया और बाबा से बस प्यार हो गया। साईं सचरित्र पढ़ी तो मैं ढूंढने लग गया एक ऐसे इंसान को जिसने साईं बाबा को देख रखा होगा। तो मुझे लगा बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 80 1 साल हुए हैं, तो कोई होगा जिसको मैं टच कर लूंगा जाके। कि भाई यार, कितने लोग लकी रहे होंगे जिन्होंने साईं बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं। साईं सचरित्र भी वैसी है जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी है। तो उसमें भी ऐसी सारी चीजें बताई है जिसके साथ जो जो हुआ। तो मुझे लगा कितना अच्छा टाइम रहा होगा यार जब ये सारा कुछ हो रहा होगा और भगवान खुद धरती पे इस रूप में आए हैं। कैसे कैसे लोग रहे होंगे वो, किस तरह से वो सारा कुछ रहा होगा। तो कोई एक तो होगा, मैं तो उसी को पकड़ लूंगा। कुछ तो बोलेगा वो, कुछ तो बताएगा, नहीं बताएगा तो टच कर लेंगे। ये भाव उठने लगे। लेकिन तब तक आते आते सेकंड स्टेज आ गई, जब गुरुजी ने कॉलेज में आना था इनॉग्रेशन करने के लिए एक बिल्डिंग की। और एक दिन पहले मुझे बताया कि कोई गुरुजी आ रहे हैं डॉक्टर पुनीत के। मैंने उनको पकड़ा जाके, मैंने कौन है। कहते गुरुजी हैं, शिव जी हैं, बस साथ साथ रहना, उनकी रेज निकलती है। और ये कह के वो भाग गए। अगले दिन आए और गुरुजी को जैसे ही गुरुजी ने कदम नीचे रखे गाड़ी से, नजरें टिक गई। नजरें टिक गई और बाकी सारी चीजें ब्लर हो गई। बस गुरुजी रह गए और मैं रह गया। बस देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। वो चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वो खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। देखता ही जा रहा हूँ उनको।
और ऐसे लगा जैसे बस इनके साथ ही चला जाऊंगा। 3 साढ़े 3 बजे वापिस गए, 11 बजे के आसपास आए थे। ज्यादा बोले नहीं किसी के साथ, या जिनके साथ बोले होंगे बहुत कम। और उसके बाद मैंने डॉक्टर पुनीत को शाम को फोन किया कि मुझे इनके पास जाना है। तो वो कहते हैं कि मैं तो 7 जुलाई को जाऊंगा। अब वो 3 4 महीने बड़ी मुश्किल से निकले मेरे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसने साईं बाबा को देख रखा हो, और मेरे सामने खुद महाशिव भी आ गए। डर है। ये कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी देखो मेरे साथ ये कितना बड़ा चमत्कार ही हुआ, जो कहाँ मैं एक कैसी चीज को ढूंढ रहा और कहाँ क्या मिल गया हो। 7 जुलाई को गुरु जी के पास जाना था जब, तो 6 जुलाई को बात बात होगी, सारी गाड़ी होगी, तो मुझे लग रहा था कि भगवान मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये तो भक्ति वाले लोग हैं, डॉक्टर पुनीत है। कभी सूरज को प्रणाम कर रहे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे, कभी कुछ कर रहे, कभी माथा टेक रहे हैं मंदिरों में जाके। मैं ज्यादा वैसे करता नहीं था ये सब चीजें। तो मुझे लग रहा है इस तरह के लोग ही यहाँ जाते होंगे। मैं तो वैसा हूं ही नहीं। मुझे लगता था मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब गुरुजी आए 7 जुलाई को बड़े मंदिर में, गाड़ी वो सामने स्क्रीन पे देगी, टीवी लगा होता था उसमें, पता लगता है कि सामने गाड़ी आ गई है, और खड़े हो गए सारे। और बैंड हुआ और गुरुजी आए, आके गद्दी पे बैठ गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि भाई यहाँ से ना निकाल दे। कॉलेज की तो बात कोई और थी, क्योंकि बहुत लोग आ रखे थे वहां, तो आसपास के भी लोग आ रखे थे। यहाँ तो सिर्फ वही आएंगे जो संगत में है। तो डरते डरते मैं बैठ भी गया। लेकिन गुरुजी सबको देख रहे थे, और जब मेरे साथ भी नजरें मिला के ऐसे आगे निकले, ऐसे ऐसे करके सबको देख रहे थे, तो मुझे लगा कि एडमिशन तो हो ही गया है, अब नहीं है चिंता की बात। तो वहाँ बैठ के आराम से गुरु जी के सामने गुरबानी सुनी, लंगर प्रसाद हुआ, और उसके बाद गुरु जी पैंट शर्ट में आए, डांस हुआ, और सारा कुछ जो आप देखते ही हैं, सुनते हैं वीडियोस में, वो सारा कुछ हुआ और आ गए। ये सेकंड स्टेज थी कि जब उनसे मिलना हो गया। फिर इसके बाद अगली स्टेज आई, ये सारी फिर हम आना जाना गुरु जी के पास शुरू हो गया, और एक लगन लग गई कि गुरु जी की तरफ ही जाना है। जैसे मैंने बताया, खुमारी चढ़ गई कि भी जाना है तो गुरु जी के पास, यहाँ नहीं है ना। और यहाँ आए भी तो यहाँ मन नहीं लगता था, फिर भागने को दिल करता था कि कोई एक मौका तलाश करें कि फटाफट वहां चले जाएं किसी सैटरडे को। अक्सर सैटरडे को जाते थे, संडे की छुट्टी होती थी। तो ऐसे गुरु जी के पास जाते रहे, आते रहे। फिर ऐसे हुआ कि गुरु जी की एक फोटो बनाई मैंने, बनवाई उन्होंने ही है। जब हम आए गुरु जी के दर्शन करके, तो मुझे लगा इनकी फोटो बनानी चाहिए, तो मैं ऐसी फोटो बनाने लग गया गुरु जी की। फोटो ही बोलते थे तब, जो नई संगत है, कई बार वो कहते हैं कि स्वरूप बोलो। वो आप जरूर बोलिए, ये स्वरूप भी आपके भाव है, अच्छी बात है। तब फोटो बोलते थे, तो एकदम से बोलते बोलते फोटो निकल जाता है। तो वो बनाई मैंने बैठ के। 20 25 दिन शायद लगे हों। गुरु जी की आईज बड़ी शार्प है, वो नहीं बनती थी। वो मैं रेज करता था और बड़ी मुश्किल से बनी है। और सच में, वास्तव में गुरु जी की आईज बड़ी शार्प। और जब टेढ़ी नजर करके गुरुजी ऐसे देखते थे, और ये फर्स्ट फिंगर ऐसे करके बुलाते थे ना किसी को, भाई ये पता उस वक्त लगता था कि जो सामने बैठा है, जिसको बुलाया है, वो डर जाते थे ऐसे टेढ़ी नजर से जब गुरुजी देखते थे। एक बार बड़े मंदिर में जब गुरुजी पैंट शर्ट में आए, किसी फंक्शन की बात है ये, 5 फंक्शन होते थे वहां बड़े मंदिर में। तो एक मेरे पीछे एक आंटी बैठे थे, कोई 75 80 की एज होगी, चेयर पे बैठे थे। बड़े मंदिर की बात कर रहा हूँ। और मैं उनके आगे बैठा था, जो रास्ता उधर को जाता है जहाँ गुरुजी का रूम है, उस तरफ को बैठे थे। और गुरुजी वन बाय वन उठाते थे डांस करने के लिए। तो उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे, अभी एक दो लोग ही डांस करने के लिए उठाए थे गुरुजी ने, उसकी तरफ। उसके बाद गुरुजी ने ऐसे टेढ़ी आंख की और उंगली ऐसे की और इशारा किया ऐसे, डांस के लिए। मुझे लगा मुझे कहा है, और मैं तो पानी पानी हो गया उस वक्त। मैंने कहा मुझे तो डांस का यार एबीसी भी नहीं आता कुछ भी, यहाँ सबके सामने क्या हाथ मारूंगा मैं, अब बड़ी शर्म सी आएगी। तो मैं डर गया, बुरी तरह से कांपने लग गया ऐसे ही। और मैं उठने लगा, तो पीछे से आंटी कह रहे हैं, नहीं नहीं गुरुजी, मेरे तो नहीं डांस होना, मेरे तक गोड्डे रह गए। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, अरे ये तो आंटी को कहा है, भाई बच गए। और मैं बैठा चुपचाप। और आंटी को गुरुजी ने कहा, नहीं आंटी, डांस डांस। और आंटी खड़े हुए, और उसके बाद उन्होंने डांस किया। तो गुरुजी की वो नजर, कई बार गुरुजी ना शांत हो जाते थे। अंपायर स्टेट में भी देखा, और आपने कई वर्ड संगत सुना, तो शांत हो जाते, चुपचाप बैठे रहते थे।
और डॉक्टर पुनीत और मैं कई बार खुसर खुसर करते थे वहीं बैठ के कि देखो, यहाँ बैठ के हमें ये रूप दिखा रहे हैं, इस वक्त पता नहीं ब्रह्मांड के किस कोने में होंगे, कितने रूपों में कहाँ कहाँ क्या कर रहे होंगे। और हमें ऐसे करके कभी ऐसे नाखून को ऐसे करते रहते थे उंगली के, कभी लिप्स को ऐसे नीचे मोड़ लेते थे, कभी उंगलियों को ऐसे करते रहते थे, चुप हो जाते थे काफी देर के लिए। तो हम कहते थे देखो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हो, क्या लीलाएं कर रहे होंगे, और यहाँ हमें एक रूप ये दिखा रहे हैं। ये हम वहीं बैठ के डिस्कस करते थे। लॉकेट डाल रखा था गुरुजी का, वो ऐसे ही लटकता रहता था। साईं बाबा की, बाबा का भी था साथ में। तो वो गुरुजी देखते थे, कई बार देख के ऐसे आगे निकल जाते थे, फिर मेरी तरफ देख के हल्की स्माइल, और हल्की स्माइल देके आगे निकल जाना, फिर इधर देखना उधर देखना। ये अलग दुनिया। तो ये स्टेजेस रही हैं। अगली स्टेज में ये सब गुरुजी ने हमें अपने 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 पास बुलाते रहे। बहुत कुछ वहां दिखाया जो बहुत बार शेयर भी हो चुका है, गुरुजी की कृपा से, उनके ही सत्संग है वो। तो जो जो उन्होंने किया, बुलाते रहे, हम जाते रहे। मंदिर बनवाया बद्दी में, और वो जो गुरुजी का वो स्वरूप है जिसमें गुरुजी ने ब्लेस करके में दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, वो गुरुजी के पास हम ले गए। गुरुजी ने लिख के दिया। गुरुजी को बोला गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं, 2006 मई की बात है। तो हमने कहा गुरुजी ये ब्लेस कर दो फोटो। गुरुजी ने ब्लेस कर दी, और उस पर लिख दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। तो वो आके हमने यहाँ लगाया, और वो मंदिर बन गया गुरुजी की इच्छा और कृपा से। और गुरुजी ने कहा था लोग है तो मेरी कृपा लेके जाया करोगे। तो जहां भी गुरुजी के सत्संग होते हैं वहां से कृपा तो जाती है, गुरुजी विराजमान होते हैं हर एक सत्संग में। और यही समझ के जाना चाहिए, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी डेकोरेशन, इन सब चीजों में ना पड़े, गुरुजी वहां बैठे हुए हैं। एक बार गुरुजी ना सोही रिजॉर्ट में आए थे, दिसंबर 2006 की बात है। वहां आए हुए थे, हम बैठे गुरुजी के वहां की जो पंडाल की सेवा थी शादी के ना, शादी में एक तरफ पंडाल बनाया हुआ, पंडाल था पूरा शादी का, एक तरफ थोड़ी सी जगह उधर दी थी कि यहाँ पे गुरुजी बैठेंगे। एक प्लेटफॉर्म बना रखा था, उसकी सेवा जो है उन्होंने कहा कि आप बद्दी वाले कर लो। तो हम 7-8 लोग थे। तो हमें हमें इतनी डेकोरेशन का पता नहीं था कितनी, तो हम ऐसे पेटल्स ले आए, रोज पेटल्स वो बिछा दिए, मौली के साथ ऐसे ओम बना दिया, और एक ओमकार इधर बना दिया, पीछे कपड़ा टांग दिया, उसको फेविकोल के साथ जोड़ दिया, और उस पर थोड़ी थोड़ी पत्तियां लगा दी गुलाब की, बस इतनी सी डेकोरेशन। बाकी हमें इतनी डेकोरेशन तब होती भी नहीं थी, खैर वो दौर था ऐसा। और गुरुजी आके बैठे, हम उनके साथ काफी देर बैठे रहे। और गुरुजी को आने के लिए भी कहा कि यार गुरुजी आ जाओ। गुरुजी को कहा भी है गुरुजी जोड़े भी दे दो मंदिर रखने ਲਈ। गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ कमलियो ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ देता देता, फोटो देती ਉਹਦੇ 'ਚ सब कुछ है, ऐसे गुरुजी ने बोला। फोटो देती ਉਹਦੇ 'ਚ ही सब कुछ है, जोड़े की क्या जरूरत है। इसका मतलब कितनी चीजें इकट्ठी कर लोगे। लॉकेट भी ले लिया, ब्रेसलेट भी ले लिया, एक छोटा स्वरूप हो गया, एक बड़ा स्वरूप हो गया, एक और बड़ा हो गया, फिर जोड़े भी ले लिए, फिर चोले भी रख लिए, सब कुछ कर लोगे, एक हो गया, उसी में सब कुछ है। गुरुजी ने बोला एक फोटो तुम्हें दे दी, उसी में सब कुछ है, जो ब्लेस करके दी है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। तभी गुरुजी ने कहा मेरी फोटो फोटो नहीं है, मैं आप हूं। तो उसके बाद उस शादी के बाद गुरुजी ने किसी के यहाँ जाना था, चंडीगढ़ में किसी के घर जाना था, वहां गए। हम पहले ही भागे, हमें पता लगे कि जाना है। मैं डॉक्टर पुनीत वहां से भागे, और पहले ही जाके उनके घर पहुंच गए कि भाई आगे जाके सीट लेनी है गुरुजी के पास। गुरुजी आए, उनके घर से अंदर से होते हुए बाहर एक लॉन में एक चेयर लगी थी, वहां गुरुजी आके बैठ गए। कोई डेकोरेशन नहीं, नथिंग। ऐसे सारी 300-400 लोग बैठे होंगे, चुपचाप गुरबानी चल रही है, करीब 1 घंटा चुपचाप गुरुजी बैठे, सबने गुरबानी सुनी, गुरुजी निकल लिए, हम भी आ गए। कोई डेकोरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरुजी ही बैठ गए तो बात ही खत्म होगी। अब देखिए, जो गुरुजी ने कहा है कमली फोटो देता देती उदय जी सब कुछ है। 2009 में अगर मैं आगे निकल जाऊं, तो एक दिन बड़ा लो सा फील कर रहा था, मैं जाके मंदिर में बैठ गया, 2 बजे के आसपास की बात है, होली का दिन था, होली खेलने के बाद। और मैंने अंदर से उसको बंद कर लिया। तो कई बार ऐसे ऐसी सिचुएशन होती है, कि लगता है कि यार गुरुजी के साथ हम अकेले बैठे और बातें करें, कोई ना हो, घर का भी कोई ना हो, कुछ ना हो, हम सिर्फ गुरुजी के साथ बैठ के बात करेंगे। ऐसा मन होता है कई बार। तो मैं जाके अंदर लेट गया, और थका हुआ था, 2-3 बजे का टाइम था।
मैं ऐसे जाके लेटा तो आधा जाग रहा था, आधा सो रहा टाइप होता है, सबकॉन्शियस स्टेट एक, वो जाग 1-2 मिनट में हो गई होगी वो। तो गुरुजी की जो गद्दी जिस पे आके वो बैठे थे वो, और गुरुजी की वही फोटो जो गुरुजी ने कहा था कमले फोटो देता थी उदय ची सब कुछ है, उन दोनों में से रेज निकली। और रेज निकलते धीरे धीरे करते करते मेरी बॉडी तक आई और मुझे ऊपर उठाया एक फिट, पूरी बॉडी मेरी उन रेज में थी। कुछ देर रखा और धीरे धीरे करके उतारा, ऐसे नहीं एकदम से उतारा और एकदम चली गई, धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे करके ही वापस कुछ रेस गद्दी में चली गई और कुछ गुरुजी की उस फोटो में चली गई। तो गुरुजी की फोटो फोटो नहीं है, एक फोटो भी काफी है, घर में लगा ली बहुत है। वैसे तो गुरुजी अनंत है, अपार है, कितने रूपों से प्यार करेंगे, लेकिन फिर भी इंसान है, उतनी ही बात समझता है। तो एक फोटो भी बहुत होती है अगर कोई घर पे ले आए तो। उसके बाद मैं बाहर आया और फटाफट मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल, मुझे डर लगा, मेरे तो रोंगटे खड़े हुए एकदम से। मैं बाहर आया और बाहर आके सबको बताया कि ये मेरे साथ ये अभी हुआ है। और एक दिन पहले जब गुरुजी ने कॉलेज आना था 2005 में इनॉग्रेशन के लिए, उससे एक दिन पहले शाम को जब मैंने डॉक्टर पुनीत से पूछा था कि गुरुजी आएंगे और क्या करेंगे, कहते बस साथ साथ रहना, गुरुजी की रेज निकलती। उन्होंने चलते चलते ही बोला था, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की वो रेज, लेकिन चलते चलते ही बोला था वो, गुरुजी ने मुझे 2009 में एक्सपीरियंस करवाई कि ये वो रेज है। और वो ऐसी डिवाइन रेज है, वो ऐसी डिविनिटी से भरी हुई है, उसमें उसमें ऐसा लगता है कि इंसान बस यहीं रहे, इससे निकले ना बाहर। इतनी शांत, इतनी सुंदर, उसे बाहर निकलने में मन नहीं कर रहा था। यही सचखंड होगा शायद ऊपर, जब जाएंगे जाएंगे तो पता नहीं वहां कहाँ भेजे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए, बहुत सी नई संगत को लगता है जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं वो तो बस मोक्ष ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 2007 31 मई के बाद का भी जिक्र होगा कि क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, सबका हिसाब होगा। तो हमें तो पता नहीं है कितनी बार फिसले होंगे, क्या क्या गलतियां कर दी होंगी, आगे गुरुजी क्या उसका हिसाब करेंगे। क्योंकि गुरुजी के साथ चलना, गुरु के साथ चलना बड़ा टफ होता है। तो गुरुजी ने लीनियंसी दिखा रखी है, हमें छूट दे रखी है, और हम उसमें कुछ भी किए जा रहे हैं। अदरवाइज गुरु के साथ चलना, अब कहाँ देखो, मैं गुरुओं को मानता तक नहीं था, और कहाँ गुरुजी ने धीरे धीरे करके, लेकिन किया सब धीरे धीरे है, एकदम से सारा कुछ नहीं कर दिया, धीरे धीरे। ये सब गुरुजी के साथ चलता रहा, जो मैंने कई बार सत्संग शेयर भी किए हैं गुरुजी की कृपा से। फिर एक स्टेज ऐसी आई 2009 में जब मेरे फादर की तबीयत खराब हुई। उनकी जब तबीयत खराब हुई तो अल्सर रप्चर हो गया था, अल्सर फट गया था, 2 दिन अल्सर फटा हुआ था अंदर और जहर फैल गया था बॉडी में। डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे, ये गए समझो। 71-2 के आसपास की एज थी उनकी। मैं फटाफट ले गया हॉस्पिटल चंडीगढ़, और वो ऑपरेट भी हो गए, गुरु जी की कृपा से सारा कुछ हो गया। वेंटिलेटर पे रहे, उसके बाद आईसीयू में रहे। आईसीयू में जब रहे तो उनकी पाइप्स लगी हुई थी, और वो बोलते थे 4 लोग काले कपड़े डाल के खड़े हैं, तेरे को नहीं दिखाई दे रहे? मैंने कहा नहीं, वो कह रहे हैं चलो। तो मुझे लगता था इनका अब टाइम आ गया है शायद। मैं घर में भी नहीं बताता था, बड़ा मुश्किल होता है बताना, लेकिन ये मुझे लगने लगा कि आएंगे नहीं बाहर। लेकिन गुरु जी की कृपा से वो आए, क्योंकि वहां मुझे 2 बार बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है गुरु जी। और 12 दिन वहां रहे गुरु जी, फादर मेरे। और उसके बाद डिस्चार्ज होके आ गए। जब डिस्चार्ज होके आ गए तो 4-5 दिन के बाद गुरु जी ड्रीम में आए, कहते चल संगत ते चलिए। मैं कहा, चलो गुरु। गए, जाके वहां बैठ गए। गुरु जी कहते कोई ਏਦਾਂ ही ठीक नहीं हो जाता, तेन पता है सारे कस्टमर अपने ऊपर लेंदा है, ਤਾਂ कोई ठीक होंदा है। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, देखेगा? मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी ने चोला उठाया अपना और दिखाया, जो जो पाइप्स मेरे फादर की लगी थी ना वेंटिलेटर पे, वो सब एज इट इज गुरुजी की लगी थी, एज इट इज। और मैं देख रहा था, मैंने कहा ये तो सब ऐसी ही फादर की लगी हुई थी। गुरुजी इमोशनल हुए, उन्होंने कहा 10 कब तक मैं इतना करता रहूंगा। और गुरुजी की आंखें हुई, मुझे तो एकदम से रोना ही आ गया। मैंने कुछ जप्पी डाली जोर से, मैं कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, आपा हैगे हैं ना। गुरुजी ने मेरे फादर को बचाया, जिन्होंने कभी सत्संग भी नहीं सुना होगा गुरुजी का। तो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं, एक भी बंदा फैमिली का अगर आ गया तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये प्रैक्टिकल है। तभी गुरु जी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो सुनते भी नहीं थे सत्संग, उल्टा सीधा बोलते थे वो। और उसके बाद भी नहीं सुना उन्होंने, वो 8-9 साल रहे, 80 की एज में वो गए।
एक भी टेबलेट नहीं खाई होगी उन्होंने किसी भी चीज की, मस्त रहे, और सत्संग कोई सुना ही नहीं उन्होंने। ये वो स्टेज आई जब मेरे फादर की इस तरह से हुआ, घर में ऐसे हो गया। देखो गुरुजी के पास जब हम आते तो लगता है कि सब ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा होने लगे, सब अच्छा। ये स्टेजेस है, धीरे धीरे गुरुजी सिखाते हैं, समझाते हैं कि लाइफ एक्चुअल में है क्या, कार्मिक अकाउंट क्या है, दुख क्या है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। मेरे लिए झटका था। फिर 2009 में मुझे किसी ने डिच कर दिया, धोखा दिया। ये भी मेरे लिए एक बड़ा सबक था कि कोई यार संगत में कैसे धोखा दे सकता है, साथ चलता हुआ बंदा भी धोखा दे जाता है। मुझे तो लगता है सारे सात्विक लोग ही होते हैं, इस तरह से होते हैं यहाँ तो सारे, कि कुछ करने से पहले सोचते होंगे कि भाई नहीं ये गलत नहीं करना है, गुरुजी देख रहे हैं, पर यहाँ तो सब ऐसे ही। बड़ा झटका था मेरे लिए। मैं हिल गया था 48 घंटे, जैसे मैंने बताया, लगातार मैं बोलता रहा। और उसके बाद गुरुजी फिर ड्रीम में आए और आके मुझे कहते देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ हैं। तो मैंने कहा गुरुजी फिर किवें ਚੱਲੂਗਾ। गुरुजी ने उंगली आसमान की तरफ की। गुरुजी कहते बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ कल्याण करने, ਉਹਦੇ ਕੰਮ करने के तरीके अपने है, देखी चल टाइम आने ਤੇ सब पता लग जाएगा, ਇੱਥੇ कोई ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं। मैं ही सोचूं कि ये सारा कुछ तो गुरुजी को पता था कि ये बंदा मेरे साथ साथ चल रहा है। गुरुजी तो त्रिकालदर्शी है, उनको तो पता है कि ये बंदा मुझे आगे जाके धोखा देगा। तो पहले ही क्यों नहीं रोक दिया, तो पहले ही उसे साइड क्यों नहीं कर दिया, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मुझे सिखाना था, और मुझे सिखाने के लिए सारा कुछ जरूरी था। वो दुख जरूरी था, वो झटका जरूरी था, जीवन की सच्चाई बताने के लिए, समझाने के लिए। तो कुछ चीजें गुरु ऐसे भी कर जाते हैं कि उस दुख से निकलना जरूरी होता है, तब इंसान चीजों को समझ पाएगा। अगर सारी चीजें प्लेट में रख के दे दी ना, तो इंसान कुछ समझ भी नहीं पाएगा, ना तो लाइफ को, ना गुरु को, तो कहाँ ही समझ पाएगा। ये वो स्टेज आई है कि जब झटके भी लगने शुरू हो गए कि अच्छा ऐसे भी होता है, बीमार भी हो सकता है कोई घर में। फिर ब्रदर बीमार हुआ 2012 में, तो डॉक्टर्स ने कहा आज शाम तक ही है, इसको घर फोन कर दो। गुरुजी को प्रे किया, वहीं खड़े होकर इमरजेंसी पीजीआई में। तो डॉक्टर्स की टीम आई, जैसे मैंने कई बार बताया। 5 साल उनको दिए, 8 साल मेरे फादर को दिए। 2017 में वो दोनों चले गए, 15 दिन के अंदर अंदर वो दोनों चले गए। लेकिन अब देखो 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे डिच किया और फादर बीमार हुई, है 2009 की बात। ये तीसरी स्टेज थी, जब ये सारे झटके भी लगने शुरू हो गए, और लगने लगा कि एकदम से कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, दुख भी होते हैं। और फिर मैं सोचने लग गया कि लाइफ क्या है, किस तरह से है। एक वो स्टेज आ गई कि यार आगे अपने आप ही गुरुजी करवा रहे हैं। तो मुझे लगा यार बुद्ध के बारे में जानना चाहिए। बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, दुख इतने ज्यादा हावी हो गए उनके ऊपर कि उन्होंने घर छोड़ दिया। तो मुझे उनके बारे में जानना है। मैंने सोचा ही होगा कि 1-2 दिन के बाद ही मैंने टीवी ऑन किया और वहां बुद्ध का सीरियल शुरू हो गया, और मैंने वो सारा देखा, और एक नए तरीके से लाइफ समझ आई। फिर आगे 1-2 साल आगे बढ़ा, तो फिर कोई आए संगत में, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, ये मेरी ही स्टोरी है। मैंने कहा ये क्या है भैया, ये योगानंद जी की बुक है, ये परमहंस योगानंद जी की। मैंने तुरंत ऑर्डर किया, मंगवाई, और मंगवा के मैंने एक हफ्ते में पढ़ दी वो, कि ये जानने के लिए गुरु जी की स्टोरी कैसे है। लेकिन उसमें देखा, समझा कि भाई अलग अलग गुरुओं के पास हो गए, गुरु से मिलने की प्यास क्या होती है, गुरु काम कैसे करते हैं अपनी अपने डिसाइपल के ऊपर, गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है। वो लगन लगनी चाहिए, गुरु से मिलने की वो प्यास होनी चाहिए। कि वो उदास हो गए जब उनके उनके गुरु ने शरीर छोड़ा और वो बॉम्बे में बैठे थे, परमहंस योगानंद जी। वो उदास हो गए कि मैं अपने गुरु को अग्नि दे के आया, उनके शरीर को ऐसे करके आया हूँ, दूर हो गया हूँ। ध्यान लगा लिया उन्होंने, जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं उनको बता रहा हूँ, ध्यान लगा लिया तो वही अपीयर हो गए। उन्होंने कहा कि ये शरीर ऐसे कैसे अपीयर हो सकता है, इसको तो मैं जला के आया हूँ। वो कह रहे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों को गुरुजी ने उस वक्त पढ़ने के लिए कहा होगा, शायद वो तैयारी भी करवा रहे होंगे ये बताने के लिए कि भाई शरीर मैंने भी छोड़ना है, लेकिन चिंता मत करना, यहीं रहूंगा, तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग रहूंगा। उसमें सीख है। ये वो स्टेज आई जब मैं ये सारी चीजें देखने लग गया, ये धीरे धीरे गुरुजी करवा रहे थे। एक वो बंदा जो जो कभी गुरुओं के नाम भी नहीं लेता था, एक बंदा की ऐसे गुरुओं की बुक्स पढ़ रहा है वो, एक वो कि कुछ जानने की इच्छा उसके अंदर आ गई है, कैसे आ गई।
जो तो बिल्कुल इन चीजों को मानता भी नहीं था। ये सब गुरु जी की कृपा है, साइलेंट पावर गुरु जी की, जो काम करती है। कई बार चिल्लम चिल्ली हो जाती है कि गुरु जी ये बता दो, अभी बता दो, आज हो जाए, कल हो जाएगी। गुरु जी ने कहा था मुझे ड्रीम में आके कि देखी चल, टाइम आने सब पता लग जाएगा। टाइम आने पे, ऐसी नहीं है कि आज ही पता लग जाएगा। और कहा था वो मास्टर है और उसके काम करने के तरीके अपने हैं, हमारे नहीं है, अपने हैं उनके। तो अपने ही तरीकों से गुरु जी सिखाते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर मेरे दोनों मेरे फादर भी चले गए और ब्रदर भी चले गए। 4 साल के बाद उनका चरखा आता है। उसमें 4 साल में किसी को ड्रीम भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। 4 साल के बाद जैसे ही वो दिन आता है, पंडितों को खाना खिलाते हैं और ऐसा कहते हैं कि वो पूर्वज हो जाते हैं। वो 15 दिन का पखवाड़ा था, तो दोनों की एक ही डेट आई है। पंडित जी ने एक ही डेट निकाली वो, तो एक ही डेट पे वो सारा कुछ हो गया। और अगले दिन होना था, उसी रात मुझे ड्रीम आता है, जिस दिन अगले दिन होना है, कि दोनों कैलाश मानसरोवर के पास से वो जा रहे हैं, जैसे कोई होते हैं ना नागा बाबा, इस तरह से कोई वो साधु के वेश में जा रहे हैं। चिमटा ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है, और कैलाश मानसरोवर पे ऊपर टॉप पे गुरु जी का मंत्र जाप चला हुआ है। और ये दोनों उधर देख रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, बिल्कुल प्रसन्न, और नाचते हुए और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जा रहे हैं। सेम उस दिन आया जब अगले दिन उन्होंने पितर बन जाना था। उसी दिन घर का एक मेंबर भी आ गया, तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है। और ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आए हैं, कोई कहे कि कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन वो जरूरी है। जब स्टार्टिंग के हम गुरु जी के पास आते हैं ना, तो 5 साल कुछ और होते हैं, नए नए से होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। फिर गुरु जी धीरे धीरे सिखाते हैं, अगले 5 साल में चीजें कुछ और तरीके से समझ आएगी, गुरु जी के साथ जर्नी कुछ और तरीके से समझ आएगी। फिर अगले 5 साल में कुछ और तरीके से आ जाएगी, गहराई आती जाएगी। और उससे अगले 5-7 सालों में कुछ हो जाएगी, सत्संग भी अलग तरीके से समझ आने लग जाएंगे। फिर जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि जो गया था गुरु जी के पास वो कौन था, कैसा था, अरे हम तो ऐसे थे, ये क्या हो गया, कब हुआ, ना तो कुछ टाइम है उसका कि इस टाइम ऐसे हुआ, लेकिन हो गया। यही गुरु जी की पावर, चाहे कोई किसी का। फिर गुरु जी ने मुझे, जब ये सारा कुछ हुआ, किसी ने डिच किया, सब कुछ हुआ, और मैं बड़ा लो चला गया, तो गुरु जी ने कुछ दिनों के बाद फिर मुझे कहा, ड्रीम में आए, गुरु जी ने कहा नाग देवता के फॉर्म में आए, और गुरु जी उधर से बोले, गुरु जी कहते एक टेस्ट और देना पड़ेगा हले। तो वो टेस्ट हो चुका है कि होना है मुझे नहीं पता, वो वही जाने। वो पहले वाला भी टेस्ट था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो गुरु जी ने बोला। ये तो धीरे धीरे बाद में चीजें पता लगी जाके कि भाई टेस्ट भी होते हैं गुरु के पास आके, और गुरु को कोई मास्टर भी कहता है। ये तो मुझे ये बाद में चीजें समझ आई, जब ये लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स और ये वो सारा, मैंने कहा अच्छा इनको मास्टर कहते हैं, गुरु जी ने तब मुझे कह दिया वो बहुत बड़ा मास्टर है। धीरे धीरे चीजें समझ आई। तो जब गुरु जी के पास आते हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि उस वक्त नहीं समझ आता, लेकिन बाद में आने लग जाता है। तो उन दुखों का भी बहुत शुक्राना हो जाता है, जो उस वक्त हमें बहुत बुरे से लग रहे होते हैं। जीवन भी जब आगे बढ़ जाता है, तो उनका भी थैंक्स होता है कि अगर वो ना होते। अब मैं लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ, स्टार्टिंग से देखता हूँ कि वो सारा, वो सब चीजें जरूरी थी। अगर मुझे ऐसी लाइफ मिल जाती कि मुझे कुछ मेहनत ना करनी पड़ती, कुछ ऐसे वो तंगी भी ना देखनी पड़ती, वो मतलब अच्छा होता जैसे सारे होती हैं, तो मैं इस तरफ चलता ही ना। एक तो मैं पहले से इतना प्रैक्टिकल सा था, और ऊपर से मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी स्मूथ होती, तो मैं तो कभी भी ना इधर चलता। तो वो स्टार्टिंग से ही गुरुजी ने वो बेस बनाया हुआ था, इसलिए दुख जरूरी है अगर इस यात्रा में पार उतरना है जाके तो। फिर अगली स्टेज आई कि चीजों को समझना शुरू कर दिया कि अच्छा, शरीर भी घर में कोई छोड़ जाता है और अलग हो जाते हैं और सारा कुछ, लेकिन उसकी तैयारी गुरुजी ने पहले करवा दी थी। कि बुद्ध को पढ़वा दिया और योगानंद जी को पढ़वा दिया, वो तैयारी करवा दी थी। वो स्टेजेस में से निकाला कि आगे जाके ये होना है, तैयार रहो। जब वो गए तो समझ में आने लग गया था कि जो भी आया वो जाएगा। तो ये के अकाउंट क्या होते हैं, कोई अपना नहीं होता है, सबने जाना ही होता है, और ये दुनिया ऐसी चलती आ रही है, ये चीजें पहले ही समझा दी थी।
फिर आगे ऐसे ऐसे यहाँ पे सत्संग शुरू हो गए बद्दी में, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए और इन्होंने इतनी गहराई से गुरु जी के साथ वो जुड़े, और एक अलग स्टेज शुरू हो गई। 2020 के बाद ऐसे ऐसे सत्संग सामने आ गए और गुरु जी का एक अलग रूप सामने आ गया। तो अब ये लगता है कि गुरु जी तो व्यापक हैं, किस किस रूप से प्यार करें गुरु जी के, वो तो सब जगह है। जितने भी भगवान है वो सब गुरु जी के ही रूप है। हर जगह कन कन में गुरु जी हम भगवान है, तो हम सुनते थे, लेकिन अब पता है कि वास्तव में वो कहानी, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे गुरु जी ना हो। नए नए थे तो लॉकेट का भी शौक था। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, डुगरी जाते थे 2005 में, मोर दिखता था हमें पेड़ पे बैठा, तो हम नीचे ही लेट जाते थे रोड पे ही, वहीं से प्रणाम चल रहा होता था उनको। ये स्टार्टिंग की स्टेजेस है, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ने ये सारी जर्नी को चलाया और यहाँ तक पहुंचाया, और वो खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता। हमारा तो कोई रोल ही नहीं था उसमें, वो होता गया। जिसने डिच किया उसने कर दिया, मेरा क्या रोल था कि मैंने ये थोड़े कहा जाके मुझे डिच कर भाई, लेकिन वो हो गया। और गुरुजी साइलेंटली वो देख रहे थे कि इसकी जर्नी के लिए ये बहुत जरूरी है। जो नए नए संगत में आते हैं तो वो चमत्कार उम्मीद करते हैं, बिल्कुल चमत्कार से कोई जुड़ता है शायद, तो लेकिन उससे बड़ी जल्दी आप आगे निकल जाएं, क्योंकि आप बड़े लकी हैं जो बाद में जुड़े हैं, उनके पास सारे सत्संग है। उन दिनों में इतने सत्संग शेयर नहीं होते थे। सत्संग शेयर क्या, बस वहां जो खड़े होते थे हाथ धोने के लिए वहां हो जाते थे, या फिर कभी कभार कोई मिल गया तो हो जाते थे। सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। आप इतने लकी ऐसे दौर में है कि आपके पास सारे ही सत्संग है। गुरुजी ने कब किसको क्या कहा, कैसे कहा, सब कुछ है। आध्यात्मिक सत्संग भी है, गहराइयों वाले भी है, जिस जिसको गुरुजी ने जो बताया। लेकिन अपने ऊपर काम करने की भी जरूरत है। अपनी आदत को देखते रहना चाहिए। सत्संग में से कोई ऐसी चीज नहीं निकाल लेनी चाहिए जो हमारी आदत को, बुरी आदत को लगे कि यार ये ठीक है, इसमें फिट हो जाएगी। जैसे गुरुजी ने कहा है, ठीक है कर रहे हो अपने, तो पैग शैग लाओ, तो पीने वाला तो यही कह देगा कि गुरुजी ने तो रोका ही नहीं है कभी। नहीं, वो अपनी आदत नहीं चेंज करेगा। उसे ये सत्संग में से चीज मिल गई है, अब इसी के सहारे वो आगे चलता रहेगा कि गुरुजी ने तो रोका ही नहीं है, सुनो देखो क्या कह रहे हैं। जबकि सत्संग में से कोई चीज निकाल के अपनी आदत को बदलना था, लेकिन सत्संग में से ऐसी चीज निकाल ली जो उस आदत को और हवा दे, तो नुकसान किसका होगा। फिर गुरुजी ने, आपने कोई भी पकड़ सकते हो कि जी नॉन वेज के लिए गुरुजी ने मना नहीं किया, तो हाँ भी कब कहा है। तो सत्संग में से वो चीजें निकालें जो हमें आगे लेके जाए, जो हमें वहीं पे खड़ा रखें। कोई चीज ऐसी पकड़ ले, देखो गुरु जी की माया भी है, गुरु जी ने जिसको फंसाना है उसको फंसा भी लेना है फिर और ये वो तो माया सारी भगवान से निकली है। गुरु जी तो पूरे ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु जी निकले हुए, तो माया क्या चीज है उनके लिए। लेकिन ऐसे ऐसे सत्संग भी उन्होंने सामने रख दिया कि देख ले भाई कौन सा चूज करना है तूने, देख ले तेरी मर्जी है, ऐसे ही चलना है तो ऐसे चलता रहा। आगे जाके पूछ लेंगे कि ये भी तो था, इधर भी ध्यान दे देता थोड़ा। कई बार हम ऐसे रहते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, चेंज होनी है, लाइफ ऐसी चलती जा रही है। ठीक है, हम भाई ध्यान नहीं लगा सकते, घर परिवार में उलझे लोग, कोई बीमारियां इतनी, किसी की दवाइयां चलती है घर में, किसी का कुछ है, बच्चों की पढ़ाइयाँ, आगे से आगे ऐसे फंसा होता है इंसान की, वो क्या तो ध्यान ध्यान ही लगा पाएगा। ध्यान ही इन्हीं चीजों में लगा रहता है सारा दिन, आज ये होगा आज वो होगा। तो उसका सिंपल तरीका ये है, सत्संग में भी जा पाता है कि नहीं जा पाता है कई बार, इतना उलझ जाता है। जैसे मैं बताया 6 महीने के हो गए थे उनको गए हुए अंकल आंटी को गुरु जी के पास, इतने उलझ गए। सिंपल तरीका ये भी है कि आप सुबह उठ के गुरुजी को प्रणाम कीजिए, मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए हम सबको। और गुरुजी को कहो कि गुरुजी गुड मॉर्निंग, चलो अब चाय पीते हैं, अब इसमें ये चीनी डाल दी, पत्ती डाल दी से लेके सारा कुछ, सारा दिन की बातें उनसे करें, सारी बातें उनसे करें जितनी भी हैं। ऑफिस में जो भी हो रहा है, सामने से जो कोई बोल रहा है, उससे पहले खुद सोचें गुरुजी इसने मुझे ये कह दिया, सेकंड 2 सेकंड के लिए सोच लें। चौबीसों घंटे गुरुजी को महसूस करने वाली बात है। और गुरुजी कितने खुश होंगे कि इतने मुझे अपनी लाइफ में ही ढाल दिया पूरे 24 घंटे में। सोने से पहले चलो गुरुजी अब सोते हैं, बजाय इसके कि यहाँ वहाँ इधर उधर कोई ऐसी बातें सोचे हम।
बहुत सी जगह सत्संग में ऐसा भी होता है, जाते हैं कि ब्लेसिंग्स दे दो, सत्संग 3 घंटे का हो चुका होता है, 2 घंटे का, उसके बाद भी बाहर खड़े होते हैं कि ब्लेसिंग्स तो हम लेके ही जाएंगे। तो ये 2-3 घंटे क्या हो रहा होता है फिर वो? ब्लेसिंग्स की तसल्ली वही है कि भाई कुछ लॉकेट मिल जाएगा, ब्रेसलेट मिल जाएगा, कोई फोटो मिल जाएगा। चलिए वो उन सारी चीजों से अगर तसल्ली होती है अच्छी बात है, लेकिन उनसे आगे निकल जाइए, ये बहुत जरूरी है। वहीं रुके नहीं रहना चाहिए। कोई कहेगा कि ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, तो हम तो नहीं पढ़ सकते भाई, तो ना पढ़े तो कोई बात नहीं, गुरु जी के साथ सारा दिन बातें कर ले, ये भी काफी है। तो अपने आप ही इंसान ठीक होने लग जाए। किसी ने गाली निकाली, कुछ कुछ बोला, गुस्सा आया, तो वहीं रुक जाए, गुरु जी इसने ये बोला, वहीं ध्यान, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, जो जवाब आएगा वो सही आएगा, रुक के आएगा। अगर आदतन हम जो चल रहे हैं वही किए जा रहे हैं, तो कितनी सत्संग अटेंड कर लें, कितना ही बोल लें, कितना ही सुन लें, अगर टस से मस हो भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर गुरु जी भी क्या करें? अब इसको भी कोई ऐसे अपने हिसाब से ले लेगा कि नहीं, जो गुरु जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ भाई, हमें करने की क्या जरूरत है, गुरु जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए पाठ करता हूँ, तो वो इसको भी अपने लिए एक वो समझ लेगा कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सत्संग में से वो चीज निकालिए जो हमें एक कदम आगे लेके जाए। ये बहुत तभी सत्संग अटेंड करने का मतलब बनता है। और कोई कहे कि मैं गुरु जी के साथ हूँ, मेरा मोक्ष ना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुरु जी के और मेरे बीच की बात होगी, किसी भी इंडिविजुअल की बात होगी। वो बाद में जाके क्या होना कि नहीं, हर एक कर्म का है हिसाब किताब होगा, क्या मैंने किया है गलत, क्या मैंने किया है सही। और ऐसे ही सब ने, गुरु जी के दर्शन करके बहुत लोगों ने तो कदर भी नहीं की, लेकिन बहुत से लोग आए और उन्होंने गुरु जी के वो साथ ऐसे डूब गए कि उनके सत्संग जो है वो आंखों में आंसू ला देते हैं, इतनी इतनी शिद्दत के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो ये सारी स्टेजेस के साथ आज हम यहाँ खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, उन्हीं की दी हुई ये लाइफ भी है। 2005 में उन्होंने बचाया था मुझे, जब मेरी मुझे किसी दवाई ने रिएक्शन कर दिया था, यहीं पे कॉलेज के अंदर ही। और मैंने वॉमिट किया और पूरा जहरीला मुंह हो गया था मेरा, और मैं बेहोश हो गया। मुझे उठाया, उठा के वहाँ लेके गए, जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहीं थी कैंपस में ही। मुझे होश जब आने लगा, तो ये जो मरने की स्टेज होती है बिल्कुल, उसमें थोड़ा थोड़ा मन मन शायद सुनाई देता होगा। मरे तो कई बार है, लेकिन इस बार वाला भी शायद याद रहे तो, लेकिन बताने के लायक कोई रहता है कि नहीं रहता। तो हल्का हल्का सा ही मेरे को ध्यान है कि हल्का हल्का सा मुझे सुनाई देने लगा, गौतम गौतम करके कोई बोल रहा है। मैंने पूरी बॉडी का जोर लगाया वो सुनने के लिए, पूरी बॉडी। और इतनी आधी आंखें मैं खोल पाया, और वो आवाज भी मुझे ऐसे लग रहा था बहुत दूर से आ रही है, जबकि उसी रूम में थे 17-18 लोग खड़े हुए थे, डॉक्टर भी थे, स्टाफ भी था। देख गौतम क्या लाया हूं, गौतम 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 मुझे सुन रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने जोर लगाया, तो मुझे सुनाई देने लगा, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। हथेली पे छोटी सी गुरु जी की एक फोटो रखी हुई थी, छोटी सी, जो हथेली में आ जाए। उन दिनों वो क्लिप वाली मिलती थी, पॉकेट की, पॉकेट साइज के साथ ऐसे लगा लेते थे उसको हम सारे। वो उन्होंने रखी हुई हथेली पर ऐसे मेरे सामने की, और मैंने आधी आंखें से देखा। मैंने कहा गुरु जी, और मन में ही कहा। 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था। मेरे घर वालों को बुला लिया गया था कि इमरजेंसी है, तो ठंडा पड़ गया, और पूरा ठंडा था मैं, पसीने पसीने। और जब मैंने देखा, बाकी डॉक्टर के भी पसीने पड़े हुए थे, कहते तूने तो डरा दिया, ठीक भी है तो। मैंने कहा हाँ ठीक है। उठ के बैठा, और जब मैं बाहर गया तो बाहर से मेरे घर के लोग आ रहे हैं भागे भागे, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, मैं तो ठीक हूँ, रात को भरपेट खाना खाया। गुरु जी ने बचाया। ये गुरु जी ने मुझे फिर बचाया, 2-1 साल पहले की बात है। अ, मेरे मदर को बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन जाना है, मुझे लेके नहीं जाता। मुझे लगता था गुरु जी हैं तो बस यार इनमें ही सब कुछ है, चलो, लेकिन आपकी इच्छा है, चलते हैं। तो संगत भी तैयार होगी, वृंदावन जाना था। उससे कुछ दिन पहले मुझे ड्रीम आ गया कि बस में हम जा रहे हैं और बस का एक्सीडेंट हुआ, चीथड़े उड़ गए हैं सबके, बुरे हाल, लाशें ऐसी आधी कटी, ये वो सारी बस में, और मैं भी खिड़की साइड की तरफ में बैठा था। और मैंने जब मैंने देखा, उसी में ड्रीम में ही चल रहा है, मैंने देखा तो मेरी बॉडी को ही कुछ लोग देख रहे हैं। और मैं डर गया एकदम से, ये सारी सीन देख के। तब से सूरज में से, सूरज सामने और सूरज के अंदर से गुरुजी भागते हुए रेड कलर का चोला डाले, और आए और मुझे उंगली से पकड़ा और ले गए, और ले जाके एक बगीचे में बिठा दिया।
वहां मेरे जो ब्रदर जा चुके हैं वो भी बैठे थे, वो इंजीनियर थे, तो वो भी वहां पे मेजरमेंट्स वगैरह कर रहे थे। मैंने कहा गुरु जी को प्रणाम कर, यार तेरे को दिखाई नहीं दे रहे? मतलब मन में ही बोल रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, आंखों से बोल रहा हूँ कि इधर इधर, वो लेकिन अपने ही मस्त है। मैंने कहा गुरु जी देखो ये इसको पता नहीं है। तो ऐसे ही गुरु जी ने कहा चल बह जा। फिर गुरु जी ने कहा ये फ्रूट है, ये खिला दिया, खिला देना किसी को। मैं कहा ठीक है गुरु जी, और मैं वहां बैठा और गुरु जी फिर निकल गए। जब हम यहाँ से, ये ड्रीम आया जब हम वृंदावन गए। उस ड्राइवर ने, जो हमने बस की, संगत भी तैयार हो गई थी, बद्दी से ही 20 एक लोग थे हम। उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इतनी नशा कोई और ही कर रखा था, पता नहीं क्या क्या किया हुआ था। जब वापस आया ना वहां से, आते आते उसने एक्सेलेटर पे पांव रख लिया था अपने आप, खड़ा हो गया था उस पे, वो सोचो उस रोड पे। और ट्रक के साथ वो ऐसे वो लग गया रेस लगाने, पता नहीं क्या क्या। ट्रक के साथ बिल्कुल बाल समान हम बचे हैं जाके, कि इतनी स्पीड पे हम उससे टकराते। और वही जो मैंने सीन देखा था, एक्सीलेटर पे पाओ और वो बंदा खड़ा है स्टेयरिंग को पकड़ के, बस में खड़ा है, खड़ा होके चला रहा है वो बस को, और गालियां दे रहा है ट्रक ड्राइवर को। और ट्रक वाला भी वैसा ही, वो भी उसके साथ रेस लगा रहा है, आगे पीछे करके। और बाल समाने सबने जय गुरु जी बोलना शुरू कर दिया। और उसने एकदम से ब्रेक लगा के गाड़ी को मोड़ा है, ऐसे सारा कुछ। वो सीन बड़ा भयंकर सा सीन क्रिएट हो गया था। वो मैंने चाबी फटाफट निकाल ली, खैर। तो ये चीज मुझे गुरुजी ने पहले दिखाई उस वक्त। हो सकता है मैं चला जाता 2 साल पहले। ये एक्सटेंडेड लाइफ है। ये सब एक्सटेंडेड लाइफ है। गुरुजी चला रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं। एक एक सीन के हमारी लाइफ में डायरेक्टर वो हैं, एक एक सीन के। बस संभल के चलने की जरूरत है। गुरुजी मिल गए हैं, ये बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। मैं कई बार कहता हूँ कि ये ऐसे ही नहीं हुए। जो भी आ रहा है वो बड़े सोच समझ के चले, गुरुजी के साथ एंजॉय करे लाइफ को। और अगर कुछ दुख आते भी है ना, तो जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे गुरुजी ने बचाया, समझाया, संभाला, वो हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए होते हैं। बस उसमें पेशेंस दिखाने की जरूरत होती है। टूट जाते हैं हम जरूर, लेकिन गुरुजी फिर भी संभालते हैं, क्योंकि कुछ दुख हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे हम समझेंगे नहीं अगर लाइफ ऐसी ही चलती रही, तो हम सबको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, हम सत्संग को भी फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, क्योंकि लाइफ ठीक ही चल रही है, खा रहे हैं पी रहे हैं, मौज मस्ती हर सब कुछ हो रहा है, तो चेंज होने की जरूरत ही क्या है। तो ऐसे ही लगता है कि ये ऐसे ही है यार, ठीक चल रहा है, गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे हैं। और एकदम से जो लाइफ में झटका लगता है, ये कैसे हो गया। तो सोच समझ के ही चलें, गुरु जी से प्यार करें। कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे कोई संगत डिस्टर्ब हो, दुखी हो, क्योंकि गुरु जी के रडार पे हैं सारे। एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की खबर है गुरु जी को। सबका हिसाब हो जाएगा बाद में। अभी बहुत मौके मिले हुए हैं, इन्हें कैश करें। अगर गुरु जी ने किसी की सेवा भी कोई लगा रखी है ना, तो उसमें भी कोई अहंकार ना आ जाए कि हम किसी से ऊपर हैं। सब बराबर है, सब बराबर। क्योंकि अहंकार ऐसे आएगा कि पता भी नहीं चलेगा, और कितना कुछ लूट के ले जाएगा बहुत बाद में खबर होगी। तब तक पीछे वाले आएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, हम वहीं खड़े रह जाएंगे कि हम यहाँ पहुंच गए, और पता लगेगा हम वहीं रह भी गए। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, गुरु जी का बेअंत शुक्राना। फिर से उन सारे मीडियम्स का शुक्राना, इस जर्नी में जो जो जिसने जैसा रोल प्ले किया गुरु जी के साथ आगे बढ़ाने में। बढ़ पाए या ना बढ़ पाए हम, वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका उनका जो रोल रहा है मेरी इस जर्नी में, उन सबका आभार है, धन्यवाद है। सामने से जो आके बता के गए, बोल के गए, उनका भी। और जो परोक्ष रूप से भी हैं उनका भी। और सब सेवादारों का भी आभार, धन्यवाद। गुरु जी सब पे कृपा बना के रखें। जय गुरु जी।